हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी अफेयर चैनल में आप सभी का स्वागत है। पुनः आज हम लोग करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन बिहार, जिसको कहते हैं असहयोग आंदोलन। ठीक है, इन बिहार स्पेशल बिहार के लिए हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो भी बिहार स्पेशल हम लोग पढ़ रहे हैं, या आप लोग के बीपीएससी की सभी एग्ज़ाम में काम करेंगे, चाहे वो 69th बीपीएससी का प्री हो या बीपीएससी सुपर टेट का एग्ज़ाम हो, सभी में यह काम करेगा। इसलिए आप लोग को अच्छे से पढ़ना है फ्रेंड्स। चलिए, तो समय ना गवाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन बिहार। हाँ, एक और बात फ्रेंड्स, मैं हिंदी में बोलूँगा, आप लोग अपनी नोट्स अपने हैंड रिटन में बनाएंगे ताकि आप लोग को रिवाइज करने में इजी हो। चलिए, तो कहता एट इंडिया लेवल 1 अगस्त 1920, मतलब पूरे इंडिया में तो हम लोग पढ़े ही थे कि 1 अगस्त यानी 1 अगस्त 1920 को यह चालू हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, और इसका नेतृत्व किसने कर रहे थे, कौन कर रहे थे? गांधी जी कर रहे थे, MK गांधी जी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। गांधी जी स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन द बैकड्रॉप ऑफ खिलाफत इश्यू, रोलेक्ट एक्ट एंड द एट्रोसिटी डन एट जलियनवाला बाग 13 अप्रैल 1919। तो क्या हुआ इसका फ्रेंड्स? मतलब ये कहने का मतलब है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो 2-3 मेन रीज़न की वजह से स्टार्ट हुआ था। क्या था? एक पहले तो खिलाफत इश्यू जो टर्की में हो रहा था, हम लोगों ने पढ़ा था वो खिलाफत इश्यू जो टर्की में ब्रिटिश कर रहे थे खलीफा के साथ। फिर इंडिया में कब वो एक रोलेक्ट एक्ट लाया जो 9 दलील वाला कानून था, 9 दलील 9 वकील। और इसके वजह से क्या हुआ, फिर जलियनवाला बाग में मैसेकर हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो ये 3 मेजर रीज़न थे फ्रेंड्स नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होने के लिए इंडिया में। ठीक है, तो इसी में अब इंडिया में तो हम लोग देख लिए, इसी में अब देखते हैं कि बिहार में क्या हुआ था इसको लेके। देखिए, कहता है तब बिहार कांग्रेस इन द प्रोविंशियल मीट। ठीक है, क्या करा द बिहार कांग्रेस, बिहार में भी कांग्रेस पार्टी थी, तो बिहार कांग्रेस इन देयर प्रोविंशियल मीट इन अगस्त 1920 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ राजेंद्र प्रसाद एंड ऑल्सो स्ट्रेस्ड एस नॉन कोऑपरेशन। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि बिहार में जो कांग्रेस पार्टी थी वो प्रोविंशियल मीट के लिए अगस्त 1920 में मिला। ठीक है, क्योंकि 1 अगस्त 1920 को तो स्टार्ट हो चुका था। तो स्टार्ट होने के बाद बिहार में भी प्रोविंशियल कांग्रेस का मीटिंग होता है अगस्त महीने में 1920 में ही। ठीक है, और किसके प्रेसिडेंटशिप में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रेसिडेंटशिप में। ये पूछा जाता है कि बिहार में जो कांग्रेस प्रोविंशियल मीट किया था अगस्त के महीने में 1920 में, वो किसके नेतृत्व में प्रेसिडेंटशिप में मीट हुआ था? तो वो हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रोविंशियल मीट पे। ठीक है, प्रेसिडेंटशिप पे। दूसरा पॉइंट इसमें जो मेजर है फ्रेंड्स, इन दिस मीट द नॉन कोऑपरेशन रिजोल्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय धरणीधर प्रसाद एंड सपोर्टेड बाय शाह मोहम्मद जुबैर। ये VVI है, आप लोग को ध्यान में रखना है फ्रेंड्स कि नॉन कोऑपरेशन रिजोल्यूशन जो इंट्रोड्यूस किया गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिहार में प्रोविंशियल मीट में, वो किसने किया था? तो आप लोग को लिखना है कि वो धरणीधर प्रसाद है। तो धरणीधर प्रसाद थे। ठीक है, एंड सपोर्टेड बाय शाह मोहम्मद जुबैर। मतलब क्या हुआ, आप लोग को से पूछा जाता है, ये पूछा भी गया है बीपीएससी में बहुत बार कि नॉन कोऑपरेशन रिजोल्यूशन जो था प्रोविंशियल मीट, कांग्रेस के प्रोविंशियल मीट में, उसका बिल किसने प्रस्तुत किया था? तो वो कौन थे? धरणीधर प्रसाद। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? धरणीधर प्रसाद दरभंगा से। ठीक है, और इस बिल को सपोर्ट किसने किया था? शाह मोहम्मद जुबैर ने। तो आप लोग को ये ध्यान रखना। और शाह मोहम्मद जुबैर कहाँ से थे? मुंगेर से। और शाह मोहम्मद जुबैर एक किसान नेता भी थे। ठीक है, और उसके बाद बाबू गोरख प्रसाद, यानी दो ने सपोर्ट किया था, शाह मोहम्मद जुबैर
एंड बाबू गोरख प्रसाद। ठीक है, तो ये दोनों हो गया आप लोग का। आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। क्या है देखिए, इन दिस मीटिंग द नॉन कॉपरेशन रिजोल्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय धरनीधर प्रसाद एंड सपोर्टेड बाय शाह मोहम्मद जुबैर एंड बाबू गोरख प्रसाद। क्या हुआ मतलब कि इस नॉन कॉपरेशन प्रस्ताव को धरनीधर प्रसाद ने इंट्रोड्यूस किया था, प्रस्ताव रखा था, लेकिन इसको सपोर्ट किसने किया? शाह मोहम्मद जुबैर और बाबू गोरख प्रसाद ने। चलिए अब नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या करा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट करा है ऑन 15 अगस्त 1920 को, ठीक है, हिजारत कमिटी वॉज फॉर्म्ड। तो कब करा है? 15 अगस्त 1920 को हिजारत कमिटी वॉज फॉर्म्ड। एनॉयड विद द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट सम मुस्लिम थॉट टू माइग्रेट फ्रॉम इंडिया। ये उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, बस आप लोग को ध्यान में रखना है कि 15 अगस्त 1920 को हिजारत कमेटी का फॉर्म हुआ था। और क्यों फॉर्म हुआ था? क्योंकि ब्रिटिश के पॉलिसी से जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी से जो थी, मुस्लिम लोग ने इंडिया से माइग्रेट होना बेहतर समझा था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। फिर मेंबर्स ऑफ द कमिटी टू सपोर्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन बिहार। उसमें कौन कौन मेंबर थे जिन्होंने सपोर्ट किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बिहार में? ठीक है, तो अब देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, शाह मोहम्मद जुबैर और एक मजरूल हक। ये तीनों का आपको नाम याद रखना। अगर पूछ देगा कौन कौन मेंबर थे जिन्होंने, कमिटी का मेंबर है ये लोग, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऊपर था वो सपोर्ट किया था सिर्फ प्रस्ताव को, ये मेंबर ऑफ द कमिटी। तो ये कमिटी जो बना था उसका मेंबर थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, शाह मोहम्मद जुबैर और मजरूल हक। ये तीनों उसका मेंबर थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? प्रेसिडेंट थे इसका। ठीक है, तो आप लोग को ये ध्यान रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, शाह मोहम्मद जुबैर और मजरूल हक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इवेंट्स हैपेंड, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो भी घटना घटी बिहार में इस दौरान, उसको अब देखते हैं क्या सब घटना घटी बिहार में इस दौरान, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान। फर्स्ट पॉइंट करा है, देयर वॉज ए बॉयकॉट ऑफ ऑप्शन फॉर सेटलमेंट ऑफ फेरिस एंड पाउंड्स इन मुंगेर एंड भागलपुर। तो पहले कह रहा है कि बॉयकॉट का ऑप्शन जो था वो फेरिस एंड पाउंड्स इन मुंगेर और भागलपुर में हुआ। फिर देखिए दूसरा, ए नेशनल कॉलेज वॉज एन अल्टरनेट अरेंजमेंट वॉज इस्टेब्लिश्ड विथ राजेंद्र प्रसाद एज प्रिंसिपल एट पटना गया रोड। ठीक है, तो क्या हुआ मतलब, एक नेशनल कॉलेज का ओपन हुआ इस दौरान बिहार में। ठीक है, और कहाँ पे हुआ? पटना गया वाला रोड में एक नेशनल कॉलेज खोला गया, जिसका प्रिंसिपल कौन बने? राजेंद्र प्रसाद। तो ये पूछा जाता है कि नेशनल कॉलेज बिहार में किस आंदोलन के दौरान खोला गया था? तो वो खोला गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान। और उसका प्रिंसिपल कौन बने थे? उसका प्रिंसिपल बने थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो आप लोग को ये इस पॉइंट में इतना ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि नेशनल कॉलेज खुला था वो किस मूवमेंट के दौरान? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान। उसका प्रिंसिपल कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, चलिए अब कह रहा है आगे देखिए, अब कह रहा है गांधी जी इन दिसंबर 1920 विजिटेड बिहार एंड स्पेशली इन भागलपुर लीड द पिकेटिंग ऑफ लिकर शॉप। मतलब समझे आप लोग? देखिए, गांधी जी इन दिसंबर 1920 में, दिसंबर 1920 में गांधी जी विजिट करते हैं बिहार में। और बिहार में भी कहाँ? भागलपुर में। बिहार में भी भागलपुर में विजिट करते हैं गांधी जी दिसंबर 1920 को। और लीड द पिकेटिंग ऑफ लिकर शॉप, मतलब लीड करते हैं क्राउड को। क्या लीड करते हैं? कि लिकर का जो शॉप है उसको बंद किया जाए, इसके इन्होंने लीड किया था गांधी जी ने। ठीक है, चलिए तो आप लोग को 2-3 पॉइंट ध्यान रखना होगा। नेशनल कॉलेज 1920 में खुला था अल्टरनेटिव में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान। प्रिंसिपल कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। गांधी जी का विजिट किए बिहार नॉन कॉपरेशन के दौरान।
दिसंबर 1920 में। चलिए थर्ड पॉइंट देखिए, इन बिहार तिलक मेमोरियल कमिटी वॉज फॉर्म्ड, द सर्चलाइट ऑन द डेथ ऑफ तिलक पब्लिश एन आर्टिकल बिहार इज मॉर्निंग। मॉर्निंग मतलब क्या होता है, बिहार जल रहा है, मॉर्निंग हो रहा है, ठीक है, या बिहार उठ खड़ा हो रहा है, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। तो देखिए तिलक मेमोरियल कमेटी बनता है क्योंकि जानते हैं जब 1 अगस्त को प्रस्ताव पास हुआ था नॉन कॉपरेशन का, उसमें तिलक जी का, उसी दिन तिलक जी का देहांत हो गया था, ठीक है। तो उसी दिन जब तिलक जी का देहांत हो गया था, तो इसीलिए उनके नाम पे तिलक मेमोरियल कमेटी का गठन होता है, ठीक है। तो उसी बेसिस पे कह रहा है कि सर्चलाइट ऑन द डेथ ऑफ तिलक पब्लिश एन आर्टिकल, और आर्टिकल पब्लिश होता है बिहार इज मॉर्निंग, मतलब बिहार जग उठ खड़ा हो रहा है या फिर बिहार जल रहा है, ठीक है। अब देखिए रिमूवल ऑफ नॉमिनेशन फ्रॉम बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या हो रहा था, बॉयकॉटिंग भी चल रहा था। इसी दौरान क्या हुआ कि जो बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जहाँ पे सभी नेता लोग जीत के वहाँ गए थे बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में, या नॉमिनेशन डाले थे चुनाव लड़ने के लिए, तो उस समय क्या हुआ कि रिमूवल ऑफ नॉमिनेशन फ्रॉम बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब वो जब भी जितने भी नेता थे तो बिहार के, वो सभी ने अपना अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया था, ठीक है, बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल से। तो उस नॉमिनेशन को वापस लेने के दौरान इसको कहते हैं बॉयकॉटिंग। तो ये बॉयकॉट करने के लिए इसमें कौन कौन नेता थे बिहार से, ब्रजकिशोर प्रसाद, बाबू गोरख प्रसाद, मोहम्मद शफी, मजरुल हक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और धरणीधर प्रसाद। तो आप लोग को ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि रिमूवल ऑफ नॉमिनेशन फ्रॉम बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो कौन कौन थे वो जो जिन्होंने अपनी नॉमिनेशन को वापस ले लिया था बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल से। तो पहला थे ब्रजकिशोर प्रसाद, दूसरा थे बाबू गोरख प्रसाद, तीसरा थे मोहम्मद शफी, चौथा थे मजरुल हक, ठीक है, और पांचवा थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, छठा थे धरणीधर प्रसाद। इतना आप लोग को ध्यान में हो गया होगा फ्रेंड्स। चलिए अब नहीं हुआ होगा तो आप लोग लिख लेंगे अपने नोट से और इसको रिवाइज करेंगे बार बार। अब कह रहा है ऑन 30 नवंबर 1919 को खिलाफत रिलेटेड मीटिंग वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन पटना। देखिए अब 30 नवंबर 1919 को घटना घट चुकी थी। क्या हुआ था कि खिलाफत रिलेटेड मीटिंग हुआ था पटना में, और पटना में कहाँ, अंजुमन इस्लामिया हॉल में। इसका प्रेसिडेंट कौन थे, हसन इमाम। सॉरी ब्रो। तो ये VVI, ये इससे हर तरह का क्वेश्चन बन के पूछा जा चुका है BPSC में, इसलिए BPSC जो भी एग्ज़ाम लेगी ये पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सभी इसमें नोट्स में जितने सभी इंपॉर्टेंट्स है आप लोग को ध्यान रखना है। तो इसमें कह रहा है ऑन 30 नवंबर यानी 30 नवंबर 1919 को खिलाफत का जो इश्यू चल रहा था उससे रिलेटेड मीटिंग होता है पटना में, ठीक है, और पटना में भी कहाँ, अंजुमन इस्लामिया हॉल में। ये पूछा जाता है कि खिलाफत रिलेटेड मीटिंग जो पटना में हुई थी या बिहार में हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, तो अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई थी, और उसका प्रेसिडेंट कौन थे, हसन इमाम थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है गांधी जी ऑल्सो फॉर्मली इनॉग्रेटेड बिहार नेशनल कॉलेज, जिसका प्रिंसिपल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये तो हम लोगों ने देख लिया था, बिहार नेशनल कॉलेज बना था गया रोड पे, पटना गया रोड पे। इसका उद्घाटन किसने किया, गांधी जी ने। प्रिंसिपल कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये डेट पूछा जाता है, ये किस डेट को उद्घाटन हुआ था फ्रेंड्स, 5 जनवरी 1921 को। ये याद रखना है, 5 जनवरी 1921 को गांधी जी ने बिहार नेशनल कॉलेज का उद्घाटन किया था, ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना। दूसरा करा पॉइंट देखिए, एंड बिहार विद्यापीठ ऑन 6 फरवरी 1921, मतलब 1 महीने के अंतराल पे बिहार विद्यापीठ का भी उद्घाटन होता है, और किस डेट को होता है, 6 फरवरी 1921 को, ठीक है। इस बिहार विद्यापीठ का आपको जानना बिहार नेशनल कॉलेज का आप लोग जानेंगे कि इसका प्रिंसिपल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो बिहार विद्यापीठ का भी हम लोग जानते हैं कौन कौन क्या थे,
तो चांसलर कौन थे? चांसलर हुआ करते थे मजरुल हक, ठीक है। चांसलर हुआ करते थे मजरुल हक, और वाइस चांसलर कौन हुआ करते थे? ब्रज किशोर प्रसाद। तो आपको ये दोनों कॉलेज का नाम याद रखना है। नेशनल कॉलेज का राजेंद्र प्रसाद प्रिंसिपल, बिहार विद्यापीठ का चांसलर मजरुल हक, और वाइस चांसलर कौन थे? ब्रज किशोर प्रसाद। और ये मजरुल हक किसका मेंबर थे? कमिटी का मेंबर थे जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लीड कर रही थी, ठीक है। डेट भी याद रखना है आप लोग को। बिहार नेशनल कॉलेज किस डेट को हुआ? 5 जनवरी 1921, और बिहार विद्यापीठ 6 फरवरी 1921 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट पॉइंट करा, मजरुल हक ऑन 30th September 1921 started the Motherland newspaper to propagate Hindu Muslim unity and Gandhian ideology। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ये बहुत बार पूछा गया है। एक सेकंड फ्रेंड्स, चलिए। तो ये बहुत बार पूछा गया है फ्रेंड्स कि मदरलैंड जो मजरुल हक ने जो 30 सितंबर 1921 को स्टार्ट किया था मदरलैंड न्यूज़पेपर, वो क्या सिंबॉलिक करता है? वो प्रोपेगेट करता था हिंदू मुस्लिम यूनिटी को और गांधीयन आइडियोलॉजी को, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ ऐसे डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि मदरलैंड न्यूज़पेपर किसका था? वो किसका था? मजरुल हक जी का था, ठीक है। और ये कब स्टार्ट हुआ था? 30 सितंबर 1921। अगर ये डेट याद नहीं रहे तो ये आपको याद रखना ही है, 1921, ठीक है। तो 1921 में बहुत सारा घटना घटा। जैसे देखिए क्या सब हुआ। नेशनल कॉलेज का बनना 1921, 5 जनवरी 1921 को। बिहार विद्यापीठ का फॉर्मेशन 6 फरवरी 1921 को, ठीक है। नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बिहार विद्यापीठ का चांसलर कौन थे? मजरुल हक। और वाइस चांसलर ब्रजकिशोर प्रसाद जी थे, ठीक है। और फिर देखिए मदरलैंड न्यूज़पेपर कब आया? 30 सितंबर 1921 को। किसने लाया? मजरुल हक ने। क्या सिंबल करता था? हिंदू मुस्लिम यूनिटी और गांधीयन आइडियोलॉजी को। इतना पॉइंट हमको इससे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉप एडवोकेटिंग। हम लोगों ने ऊपर देखा भी कि 6 ऐसे लोग थे, 6 पर्सन ऐसे थे जिन्होंने नॉमिनेशन को वापस ले लिया था अपना, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं स्टॉप एडवोकेटिंग। अब वकालत भी छोड़ दिया था बहुत सारों ने। कौन कौन वकालत छोड़े थे इस दौरान? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, दीप नारायण सिंह और ब्रजनंदन प्रसाद। तो ये 3 का नाम याद रखना है आप लोग को कि वकालत इन्होंने छोड़ दिया था। कौन कौन थे ये पूछा गया है बहुत बार। तो आप लोग को याद रखना है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने छोड़ा था वकालत, दीप नारायण सिंह ने, ब्रजनंदन प्रसाद ने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कर रहा है रजिस्ट्रेशन फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट महेंद्र प्रसाद। आप लोग को ये नाम याद रखना है कि एक महेंद्र प्रसाद थे जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया था गवर्नमेंट पोस्ट से ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय, ठीक है। अब देखिए प्रिंस ऑफ वेल्स विजिटेड बिहार ऑन 22 दिसंबर 1921। देखिए सभी चीज़ 1921 में ही बिहार में घटना घट रही है। 22 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स विजिट करते हैं बिहार, ठीक है। 16th बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हुआ था 1922 में। ये पूछा जाता है कि 16वां बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस 1922 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? हजारीबाग में। और इसका प्रेसिडेंट कौन थी? सरला देवी थी। इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। इसका प्रेसिडेंट कौन थी? सरला देवी थी। तो किसका प्रेसिडेंट थी सरला देवी? 16th बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का। और ये कब आयोजन हुआ फ्रेंड्स? 1922 में इसका आयोजन किया गया था। इन दिस कॉन्फ्रेंस डिसाइडेड टू बॉयकॉट द विजिट ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स इन बिहार।
प्रिंस ऑफ वेल्स जो 22 दिसंबर 1922 को विजिट किए थे बिहार, तो इस मीटिंग में बात कही गई कि हमें इनकी जो भी मीटिंग होगी उसको बॉयकॉट करना है। कॉन्फ्रेंस, जो भी कॉन्फ्रेंस होगा उनको हमें बॉयकॉट करना है, प्रिंस ऑफ वेल्स को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट करा 12th सेशन। अब आप लोग को दिख रहा होगा पूरा। चलिए नेक्स्ट सेशन करा 12th सेशन ऑफ द बिहार प्रोविंशियल सभा। ये कहाँ हुआ था? भागलपुर में हुआ था। अब देखिए ये दोनों आप लोग को कंफ्यूज नहीं करना है। 16th बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हुआ था 1922 में हजारीबाग में, और 12th सेशन ऑफ द बिहार प्रोविंशियल सभा है, बिहार प्रोविंशियल सभा है, ये हुआ था भागलपुर में। और ये कब हुआ था? 1920 में ही हुआ था। इसका प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, जिसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रिजोल्यूशन को पास कर दिया गया था। ठीक है, तो इतना पॉइंट आप लोग को याद रखना है। किससे? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन बिहार से। तो आप लोग इतना अगर पॉइंट रट जाएंगे फ्रेंड्स, तो होप कि आप लोग सभी क्वेश्चन कर जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को आगे चल के इसमें कोई परेशानी नहीं होगा इससे। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि इसका सभी जितने भी मैंने आप लोग को डिस्कस किया पॉइंट, सभी आप लोग इसका अच्छे से पढ़ लेंगे, इसका डिस्कशन देख लेंगे और इसको बार बार रिवाइज करेंगे और क्वेश्चन फॉर्मेशन करेंगे। इससे बाहर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन बिहार में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। जितना आपको नाम बताया गया, जितना और जितने वुमेन का इन्वॉल्वमेंट था उसको हम एक अलग चैप्टर में कर लेंगे कि कौन किस में कौन सा वुमेन एक्टिव थी। ओके, तो जो भी बीपीएससी 69 और बिहार सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं वो सभी के लिए ये वीडियो आप लोग देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।